दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि द्वापर युग और सतयुग में से पहला युग कौन सा आया था, तो उसका उत्तर है सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में ये कलयुग है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर व्यापारी और मांस। आइए कथा श्रवण करें। धनीपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में दो जमींदार रहते थे। एक का नाम हरिराम और दूसरे का नाम धनीराम था। हरिराम बहुत भला इंसान था, जो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था और लोगों को कम ब्याज पर पैसे देता था। जबकि धनीराम बहुत ही लालची, धोखेबाज किस्म का व्यक्ति था। वह भी व्यक्तियों को पैसे देता था, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा ब्याज लेता था। एक बार हरिराम का दोस्त कमल हरिराम के पास आया और बोला उसको 500 सोने के सिक्के की जरूरत है। हरिराम के पास केवल 300 सोने के सिक्के ही थे, जो उसने कमल को दे दिए। बाकी उसने कुछ दिनों के बाद देने का बोला, लेकिन कमल बोला उसको आज ही 500 सोने के सिक्के चाहिए। वह हरिराम का अच्छा दोस्त था। उसने कहा मुझे व्यापार में घाटा हो गया है, इसलिए मुझे आज के आज 500 सोने के सिक्के चाहिए, जिसे देकर मैं लोगों का कर्ज उतार सकूं। हरिराम ने कहा तो ठीक है। हरिराम उसके लिए बाकी के सोने के सिक्के लेने के लिए धनीराम के पास चला गया। धनीराम के पास 200 सोने के सिक्के थे, जो वह देने के लिए तैयार हो गया। हरिराम ने उसको बोला कि यह सिक्के 6 महीने में लौटा देगा। धनीराम ने हरिराम को कहा 6 महीने में इस पर 50 सोने के सिक्के का और ब्याज लगेगा, और यदि 6 महीने में इसको लौटा नहीं पाया तो हरिराम को अपने शरीर से 1 किलो मांस धनीराम को देना होगा। हरिराम को भरोसा था कि उसका दोस्त समय से सोने के सिक्के उसको लौटा देगा, इसलिए वह धनीराम की अजीब सी शर्त को मान गया। 6 महीने बीत गए, लेकिन हरिराम धनीराम के सोने के सिक्के लौटा नहीं पाया। धनीराम अपने सोने के सिक्के लेने के लिए हरिराम के पास पहुंचा। हरिराम बोला उसका दोस्त आज शाम तक सिक्के लेकर आता ही होगा। उसने हरिराम को शाम तक की मोहलत दी, लेकिन कमल नहीं आया। धनीराम ने अगले दिन हरिराम को उसके घर के बाहर रोक लिया और अपने सिक्के मांगने लगा। उसने बोला या तो उसके सिक्के दे या फिर शर्त के मुताबिक अपने शरीर का 1 किलो का मांस दे। हरिराम ने बोला उसको 2-3 दिन की और मोहलत दें, उसका दोस्त आ जाएगा। धनीराम नहीं माना और अपनी तलवार निकालकर हरिराम के शरीर से 1 किलो मांस निकालने के लिए आगे बढ़ा। उनका झगड़ा सुनकर वहां बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। वहां के बहुत से लोग हरिराम से सहानुभूति जताते थे। उन्होंने फौरन राजा के सैनिकों को बुला लिया। राजा के घुड़सवार सैनिक वहां आ पहुंचे। उन्होंने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया धनीराम जालिम इंसान है, जो हरिराम के शरीर का मांस काटना चाहता है, उसकी रकम ना लौटाने पर। सैनिक दोनों को लेकर राजा के दरबार में गए। राजा ने उनसे लड़ाई का कारण पूछा तो हरिराम ने सारी बात बताई और बताया कि वह उसके सोने के सिक्के 1-2 दिन में लौटा देगा। तभी हरिराम का दोस्त वहां पहुंच गया और उसने बोला वह सारे सिक्के लेकर आया है। राजा ने कहा ठीक है, तो तुम दोनों का मामला सुलझ गया। धनीराम तब भी बोला हमारी 6 महीने में सोने के सिक्के लौटाने की बात हुई थी, अब इससे ज्यादा समय हो चुका है, तो मैं हरिराम के शरीर से 1 किलो मांस काटूंगा। सबको पता चल चुका था कि धनीराम एक जालिम इंसान है। राजा ने धनीराम को बोला ठीक है, अपनी तलवार लो और हरिराम के शरीर से 1 किलो मांस काटने के लिए आगे बढ़ो, लेकिन ध्यान रखना उसके शरीर से खून की एक बूंद भी बाहर ना गिरे, क्योंकि केवल मांस काटने की बात हुई थी, खून निकालने की नहीं। इस पर धनीराम रुक गया और अपनी गलती मान ली और सबके सामने उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। वह दोनों एक ही व्यापार में थे, तो वह हरिराम को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। राजा ने धनीराम को 1 साल कारावास की सजा सुनाई और जो सोने के सिक्के उसने हरिराम को दिए थे वह भी हरिराम के पास रहेंगे, ऐसा फैसला सुनाया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें जरूर दें। जय श्री राम भक्तों।